जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी कहते हैं कि संसार वालों ध्यान से सुनो कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान राम की गुण लीला तत्व और रहस्य सारे विश्व का, सारे जग का मंगल करता है, मंगल करने वाला है। ये क्या क्या देने वाला है? मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम। भगवान का परम धाम देने वाला है। भगवान की गुण लीला तत्व और रहस्य। इसलिए एक एक चौपाई को पढ़ें, सुने, विचार करें और जीवन में उतारें। क्यों? क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। धन, धर्म, मुक्ति और भगवान का परम धाम देने वाला है। जग मंगल, सारे विश्व का मंगल करने वाला है क्या? भगवान राम की कथा। अब जहाँ हमें सब कुछ मिलने वाला है, वहाँ हमें कुछ नहीं दिखता, और जहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ हमें सब कुछ दिखता है। एक ऐसी चीज़ है जिसको पा लेने पर हम सब कुछ पा लेंगे, और एक ऐसी चीज़ है जिसे यदि हम भूल गए गलती से तो हम सब कुछ खो देंगे। लोग सोचते हैं कि अरे क्या हम बैरागी हो जाएं? अरे राम राम राम, बैरागी तो परम निधि है। किसको मिलता है बैरागी? किसको प्राप्त होता है बैरागी? और बैरागी का मतलब क्या होता है? क्या हम साधु वाला वस्त्र पहन लेते हैं तो बैरागी हो जाते हैं? हम घर छोड़ देते हैं तो बैरागी हो जाते हैं? हम बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन कर लेते हैं तो बैरागी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो हम घर छोड़ने से बैरागी होंगे, ना तो हम भगवा वस्त्र पहनने से बैरागी होंगे, और ना ही हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर लेने से बैरागी हो जाएंगे। ये बैरागी का रूप नहीं है। बैरागी क्या है सज्जनों? बुरे कर्मों से वैराग्य,
यदि यही वैराग्य ऐसा ना होता अच्छे कर्मों के लिए, तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों गीता का उपदेश देते। अच्छे कर्म तो हमें करने ही चाहिए। जो कुछ प्रभु ने हमको जिस कुल में जन्म दिया है, जैसा शरीर दिया है मानव का, हमें उस कुल के, अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए सज्जनों। और भगवत भजन तो सबके लिए अनिवार्य है। वह व्यक्ति सब प्रकार से चिंता के योग्य है कि जो भगवान का भजन नहीं करता। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। वो व्यक्ति तो सब प्रकार से चिंता के योग्य है। जिस समय सज्जनों हमारे भरत जी बहुत दुखी थे, जब उन्होंने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को चले गए हैं, लक्ष्मण और सीता जी, तो उसके बाद उनको बहुत ही कष्ट हुआ। और जब राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हो गया तो सारी सभा एकत्र हुई। वशिष्ठ देव जी ने सारी सभा को बुलाया और उस सभा में क्या कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। दुखी होकर के, बिलख करके वशिष्ठ देव जी ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें हमारे बस में नहीं है सज्जनों। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये हमारे बस में नहीं है, ये विधि के हाथ में है। कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ ले रखी है सज्जनों, उस पर मनुष्यों का अधिकार नहीं है। तो वशिष्ठ देव जी कह रहे हैं कि भरत भयो नया है नया बोह निहारा, ना तो पहले कभी हुआ है, ना अभी इस समय है और ना आगे होगा। भरत जासु जस पिता तुम्हारा। हे भरत, जैसे तुम्हारे पिता दशरथ थे वैसे राजा ना तो पिता कभी हुआ है और ना इस समय है और ना आगे होगा। सोचो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिसको प्राप्त हों, उसकी बराबरी कौन कर सकता है सज्जनों? कोई नहीं कर सकता। और जिसने जियत राम विधु बदन निहारा, जीते जी भगवान राम की मुख रूपी चंद्रमा का दर्शन किया और राम बीरा करी मरण संवारा, भगवान राम के विरह में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इनसे अधिक भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है सज्जनों? अर्थात कोई नहीं। अब हमारे वशिष्ठ देव जी ने कहा भरत भयो न है न अब होनिहारा, भरत जासु जस पिता तुम्हारा, जैसे तुम्हारे पिताजी थे वैसा। और तात राव नहीं सोचे जोगु। राजा दशरथ चिंता के योग्य नहीं है, राजा दशरथ चिंतन के योग्य है। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृति फल कीन भोगु। उन्होंने अपने पुण्य को बढ़ा करके संसार का सुख भोगा और उसके बाद भगवान के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो वो तो चिंता के योग्य नहीं है, वो तो चिंतन के योग्य है सज्जनों। तो अब चिंता के योग्य कौन से लोग हैं? वशिष्ठ देव जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग है सज्जनों। मानस के प्रसंग ऐसे हैं सज्जनों कि मानो एक एक चौपाई अमृत है, अमृत। ऐसे लगता है कि ये चौपाइयाँ हमें सदा मिलती रहे, हम सदैव इनको सुनते रहे हैं, हम सदैव इनको गाते रहें, हम इनको सदैव इन्हीं का चिंतन करें। ये चौपाई नहीं है, ये चिंतामणि है। रामचरित चिंतामणि चारू और संत सुमति सुभग सिंगार। सज्जनों, भगवान राम के जो गुण लीला तत्व रहस्य क्या है कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा की किरणों के समान है। संत कौन है? चकोर, संत चकोर करहि जेहि पाना। तो सज्जनों, ये अमृत तत्व है।
हम इसको नज़रअंदाज न करें, हम इसको पकड़ें। तो हमारे वशिष्ठ देव जी ने क्या कहा कि कौन से लोग हैं जो चिंता के योग्य हैं। रामचरितमानस में कथा है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण, वो ब्राह्मण चिंता के योग्य है कि जो वेद पाठी नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लेना। अपने धर्म को छोड़ करके, ब्राह्मण के 6 धर्म हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। क्या? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, अध्ययन और अध्यापन, पूजा करना और कराना, और दान देना और दान लेना। यही 6 कर्म है ब्राह्मण के। तो इन 6 कर्मों से जो नहीं कर पाता वो चिंता की योग्य है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म, अपने धर्म को छोड़ करके जिसका मन विषयों का चिंतन करता है, ऐसा ब्राह्मण चिंता के योग्य है। अब कहा क्या कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, उस राजा की चिंता करने योग्य वह राजा है कि जिसको न्याय करना नहीं आता, जो नीति नहीं जानता, जो नीति के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जय ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है वो राजा चिंता के योग्य है। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, वह बनिया, वह वैश्य चिंता के योग्य है जो कंजूस है। सोचिए वैश्य कृपण धनवान होने के बावजूद वह कृपण है, कंजूस है, और वो शंकर जी की सेवा नहीं करता, पूजा नहीं करता, जो शंकर भगवान का भक्त नहीं है। यह वैश्यों के लिए कहा। फिर क्या कहा कि सोचिए पुनिपति वंचक नारी, उस स्त्री को कहा कि वह चिंता के योग्य है जो पति को ठगने वाली है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो कुटिल है यानी झूठ कपट में रत है, जो कुटिल है, कलह प्रिय है और स्वेच्छाचारिणी है, वो स्त्री चिंता की योग्य है। और क्या कहा? सोचिए शूद्र, वो शूद्र चिंता की योग्य है जो बहुत बोलने वाला है, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, जो बहुत बोलता है, सबका अपमान करता है, अपने ज्ञान का गुमान करता है, जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करता, वैसा शूद्र चिंता के योग्य है। सज्जनों, शूद्र जाति नहीं, जाति से शूद्र नहीं। सोचो शूद्र कौन है? कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है, और आपके चरण ना हो तो आपका क्या हाल होगा। इसलिए जिसके बल पर हम खड़े हैं वो शूद्र है, परंतु वही शूद्र यदि ब्राह्मणों का अपमान करे, बहुत बकवास करे, सबसे मान सम्मान चाहे, सज्जनों ब्राह्मण भी यदि मान चाहे तो वो गलत है। फिर शूद्र, हम जिस जाति में हमारा जन्म हो गया हमें उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो जिन कारणों से हम शूद्र बने हैं, ब्रह्मा जी ने जिन गलतियों के कारण हमको शूद्र योनि में हमारा जन्म हुआ है, और यह बात कहा किसने? ये कहा काकभूषुंडी जी ने। क्यों? क्योंकि वह जब शूद्र के तन में थे तो उन्होंने अपने विषय में कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए, जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए। मैं अधम जाति था, विद्या पा करके मैं उछंखल हो गया था। तो सज्जनों, श्री गोसाई जी की चौपाइयाँ कहीं से गलत नहीं हैं, वेद सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं। जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा नहीं, जिन्होंने उस रस को जाना नहीं, शूद्र क्या है? शूद्र के बिना तो किसी का काम ही नहीं चल सकता। सोचो, स्तंभ है, शूद्र तो स्तंभ है। जहाँ ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए है, वही शूद्र सबकी सेवा करके सब कुछ पा लेता है सज्जनों। परंतु वही शूद्र यदि बकवास करे, ज्ञान के गुमान में रहे, सबसे मान चाहे, सबका अपमान करे, वह शूद्र चिंता के योग्य है। ऐसा वशिष्ठ देव जी ने कहा, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सज्जनों। तो हमें समझना चाहिए, यहाँ शूद्र के विषय में नहीं कहा गया कि शूद्र जाति से गलत है, बिल्कुल नहीं। यदि शूद्र समझदारी होता है, ये सबका आदर करता है, तो सबसे आदर पाएगा। क्यों नहीं पाएगा?
हम सबका सम्मान करके ही तो सम्मान पाएंगे सज्जनों। सबका निरादर करके तो हमें निरादर ही मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो श्री गोसाई जी ने स्त्री के लिए कहा, राजा के लिए कहा, ब्राह्मण के लिए कहा, शूद्र के लिए कहा, और कह रहे हैं कि बैखानस सोई सोचई जोगू। वो वानप्रस्थी चिंता के योग्य है, जिसको तपस्या नहीं अच्छी लगती। तप बिहाई जेहि भावई भोगू, जिसको तपस्या छोड़ करके भोग प्रिय है। और कहते हैं उस गृहस्थ आश्रम के चिंता के योग्य है। कहा कि सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। उस गृहस्थ आश्रम चिंता के योग्य है वाला व्यक्ति कि जो अपने कर्म पथ का त्याग कर देता है। और सोचिए जति प्रपंचरत। उस सन्यासी चिंता के योग्य है, वो सन्यासी चिंता के योग्य है कि जो प्रपंच में रत है। घर तो छोड़ दिया, वस्त्र तो चेंज कर दिए, परंतु भाव तो चेंज हुआ नहीं। तो इसी के लिए सज्जनों कबीरदास जी ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी आसन लगाए जोगी मंदिर में बैठे, आसन लगाए जोगी मंदिर में बैठे, राम छुअड़ जोगी अरे राम छुअड़ जोगी पूजै लागे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी। तो सज्जनों ये सत्य है, मूर्ति पूजा गलत नहीं है यदि मूर्ति में हमारा ईश्वरीय भाव हो। यदि हमारा ईश्वरीय भाव नहीं है, हमारा मन राम का चिंतन नहीं करता, हमारा मन राम के भाव तक नहीं पहुंचा, भगवान राम के जो शब्द हैं, जो उनके आदेश हैं, वो हमारा मन चिंतन नहीं करता, तो फिर क्या है सज्जनों? तो फिर क्या है? तो ऐसी गलती न करें, ऐसी गलती न करें। हमारे वशिष्ठ देव जी ने सभी वर्ण के लोगों को शिक्षा दी है कि कौन कौन लोग चिंता के योग्य हैं। तो सज्जनों फिर से कहा कि भरत कौन राजा दशरथ की बड़ाई करने को समर्थ है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तुम्हारे जैसे पुत्र प्राप्त है जिसको, वो चिंता के योग्य नहीं है सज्जनों। तो इसलिए इन सभी सुंदर बातों को बढ़िया करें। क्यों? क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। इन शब्दों को यदि हम सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, आचरण में लाएंगे, तो सज्जनों क्या होगा कि हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए मानव जीवन प्राप्त है और हम इस अधिकार को समझें। हम अधिकारी हैं, ईश्वर प्राप्ति करने के हम अधिकारी हैं। भगवान राम को हम समझने में समर्थ हैं, भगवान राम को जानने में हम समर्थ हैं, भगवान राम को के चिंतन करने में हम समर्थ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों, इस आशा के साथ कि हम नित्य नित्य इन अमृतमयी चौपाइयों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे और मस्ती में झूमेंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।